प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान है। फिर चाहे घर से जुड़ी समस्या हो या फिर व्यवसाय से जुड़ी हुई, तरह-तरह के उपाय करता है, तरह-तरह के ज्योतिषों के पास जाता है, लेकिन वो सही उपाय है नहीं बता पाते। आज हमारे साथ नीटू भाई जी मौजूद हैं जो लाल किताब के विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ कुंडली विशेषज्ञ के साथ हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे जो लोग दान करते हैं, क्या उनका दान सही जगह लगता है या फिर दानों के कारण और नुकसान होता है। नीटू भाई जी, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर तेज समाचार में स्वागत है। जय बाबा की, धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे, लोग लगातार दान करते हैं, गर्मियों का सीजन है, जिस प्रकार से अब देखा जाएगा कि प्याऊ लगवा देते हैं या फिर पानी का दान करते हैं, किसी भी प्रकार का जल का वितरण करते हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके के लोगों के लिए हानिकारक है और क्या नुकसान पहुंचाता है? देखो, जल का दान करना, पानी का दान करना, दूध का दान करना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर दिक्कतें ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सब करने के बाद उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसका चंद्र कमजोर हो गया है। जब चंद्र कमजोर हो जाता है तो उसके ऊपर ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि मौत तक जो है सर पे मंडराने लगती है, इतने दुश्मन हो जाते हैं उसके। क्योंकि चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो कि ठंडा ग्रह है जिसे बोलते हैं, और चंद्र उसका कमजोर हो चुका है। उसका छठे घर में अगर चंद्र पहुंच गया है तो उसको ऐसी दिक्कतें आएंगी कि उसके घर के अंदर मतलब बच्चे को दिक्कत, अपने आप को दिक्कत, मौत मौत का घर सा बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़े जो उपाय होते हैं वो करने चाहिए। आप हमारे पास आए, मैं उसके लिए बताऊंगा कि चंद्र ग्रह के लिए कैसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, बात करें जिस तरीके से अब लगातार शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अगर बदल जाए या शनि की चाल बदल जाए तो उसके कारण भी कुछ ऐसी दान है जो विफल हो जाते हैं। अब बात करते हैं शनि को लेकर, किस प्रकार के ऐसे दान हैं जो हम करते हैं और जो हमारे को उल्टा लाभ नहीं पहुंचाते? शनि का दान करना बहुत अच्छा होता है। शनि जब साढ़े साथी हो तो उसका दान करना चाहिए। और यदि साढ़े साथी के टाइम पे आपका शनि आठवें घर में पहुंच जाता है और वो सराय, धर्मशाला, यात्री निवास आदि ये चीजें बनवाता है, तो वो घर से भी बेघर हो जाता। ऐसे व्यक्ति को इन उपायों के को नहीं करना चाहिए जिनसे शनि नुकसान देता है। शनि का जो असली उपाय है उनको करना चाहिए। और शनि अगर आठवें घर में हो आ जाए तो उनको मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, उनको बाहर से मंदिर के हाथ जोड़ के पूजा करनी चाहिए। ये सब की सबसे बड़ी विशेषता है आठवें घर की। अच्छा, बात करें शनि के और कितने घर होते हैं, अगर पहले या पांचवें घर में हो तो फिर किस प्रकार का दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? शनि अगर आपके पहले घर में है तो भिखारी को तांबे का पैसा कभी नहीं देना चाहिए। तांबे का पैसा या तांबे का बर्तन आप दे दोगे तो आप भिखारी बन जाओगे, अगर शनि पहले घर में है और बृहस्पति पांचवें घर में पहुंच गया है तो इसका बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है। लाल किताब के अंदर जो लाल किताब को अच्छी तरह जानते नहीं है वो फटाफट से देखते हैं कि पहले कि शनि इसमें आ गया और उसमें है, उसको जो मर्जी उपाय बता देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उनको ये समझ नहीं होती है कि मतलब ये काम करने से किसी को क्या नुकसान हो जाएगा। इसको बचने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो उपाय करो। और वो उपाय सबसे बढ़िया उपाय है कि चुपचाप से अपना ये चिमटा, तवा और अंगीठी किसी गरीब को दान दें। अच्छा, बात करें ये तो रहे शनि के, तो इससे आगे बात करते हैं जो और ग्रह हैं वो किस तरीके से जो दान को विफल करते हैं, चाहे कोई भी। जैसे मान लो बृहस्पति अगर 10 में और चंद्र 4 में हो तो पूजा स्थल बनवाना वो आपको झूठे आरोपों में फंसवा देगा, जबकि बहुत अच्छा ग्रह है बृहस्पति, और आपको फांसी की सजा तक भी सुनवा देगा। तो इन उपायों को मतलब बड़े सोचने समझने के बाद करना चाहिए और अपनी कुंडली दिखाकर करना चाहिए। अगर ऐसी बातें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप मतलब किसी कुंडली विशेषज्ञ से या हमसे आके मिले, हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अच्छा, बात करें अगर जैसे देखा जाता है कि जगह-जगह लिखा होता है कि वस्त्र दान करें, कपड़ों का दान करें या फिर अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे दें, तो अगर ऐसा कोई करता है तो कौन-सा ग्रह हमारे को प्रभावित करता है और किसको? इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति जो है वो 7वें घर में पहुंच गया है, वो आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। और अगर आपने कपड़े दान कर दिए तो ये समझ लो कि आपको अपने पहनने योग्य भी कपड़े नहीं रहेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये। अगर उसका मतलब बृहस्पति और आपकी मैरिज लाइफ खराब होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको बचने के लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। वो हमारे पास आइए, अब मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेरा एड्रेस भी है।
आप हमसे आके संपर्क करें। बृहस्पति की बात करें, अगर शुक्र की बात कर लें तो शुक्र भी देखा जाता है कि काफ़ी ऐसा होता है जो नुकसान पहुँचाता है। तो शुक्र की बात करें तो किस तरीके से शुक्र पर अब शुक्र जो होता है बहुत अच्छा ग्रह है। शुक्र के अंदर हम क्या कहते हैं, गाय की सेवा करो। लेकिन अगर शुक्र 9 में आ गया है और किसी के अगर बच्चे-वच्चे नहीं होते और वो किसी बच्चे को वो अपने अपने गोद ले लेता है, तो वो समझ लो अपने मतलब उसका लास्ट स्टेज तक भी उसको खाने-कमाने के लिए उसको पास कुछ नहीं रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, शुक्र 9th में अगर आ जाता है कोई। बात करें जिस तरीके से लोग बाग देखा जाता है कि धर्मशाला बनवा देते हैं, सराय बनवा देते हैं, यात्री निवास बनवाते हैं, तो कौन-सा ग्रह प्रभावित होता है और जो ग्रह बृहस्पति है, वो जो ग्रह नक्षत्र है, किस तरीके से हमारे को बर्बाद करने का? वो शनि जो होता है वो ये बनवाने से आपके धर्मशाला या फिर शनि हर तरीके से बनवा वो आपको परेशान कर देगा। शनि आपको इस तरीके से कर देगा कि आप किसी तरीके से भी चीज़ अपने घर से भी बेघर हो जाएँगे और मतलब आपके साथ आपकी संतान को भी दुखी हो जाएँगे सारे कुछ काम, क्योंकि आपने लोगों को मतलब लोगों के जो मतलब पैसे हैं वो तो मतलब कहने का उधार वापस किए नहीं और आप धर्मशाला बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, 56 भोग लगवा रहे हैं मंदिरों में जाके, तो ये काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप हमसे आके और संपर्क भी करें। बात करते हैं जैसे अब साधु संतों का ट्रेंड चला है, कुंभ भी चला, हम दान करते हैं साधुओं को, कभी कुछ खाना खिलाते हैं, दूध का दान या अन्य प्रकार का जो साधुओं को भी दान करते हैं, तो कौन-सा ग्रह हमारे को प्रभावित करता है और क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं? जब चंद्र 12 में होता है तो साधु संतों को दान करना, मंदिरों में दान करना, ये सब ज़्यादा प्रभावित करता है और ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे आदमी इसके एंड समय तक आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, आपके घर में ऐसी तक की नौबत आ जाती है। इसको बचने के लिए चंद्र का उपाय करना चाहिए। आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको बताएँगे उसका कौन-सा उपाय है, सटीक उपाय कौन-सा है, उससे आप बच सकते हैं। नीतू भाई जी क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पे आना पड़ेगा नीतू भाई से, कहाँ मिलना पड़ेगा आप और किस प्रकार से आपसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या किस प्रकार से? आप हमारे घर पे मैंने घर का एड्रेस दे रखा है। आप हमारे से घर का एड्रेस प्लॉट नंबर 10 हाउस नंबर C1 खोसला अपार्टमेंट शालीमार गार्डन यूपी में और मेरा फ़ोन नंबर है 9873441614 ये आप कॉन्टैक्ट करके मेरे पास सुबह 10 से 12 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक मेरे को कभी भी बात कर सकते हैं आप। अच्छा, बात करें जिन लोगों को अभी कुंडली नहीं बनी है, कुंडली बनवाने के लिए कुछ ऐसा देख रहे हैं कि भाई हमारी आपके कुंडली पास बन जाए, समय तो लाल किताब के हिसाब से आप क्या कहेंगे, कैसे? लाल किताब से हम उनकी कुंडली बनाते हैं और उनको उनके बारे में बता देते हैं और पूरा उनका बताते हैं कि इस वर्ष आपके साथ क्या होना है। हम वर्षफल के अनुसार बना के देते हैं कि आपको इस वर्ष में ये दिक्कतें आने वाली हैं। उस हिसाब से उनका बर्थ चार्ट देख के उनको बताते हैं और उनके उपाय भी बताते हैं कि आप ये करेंगे तो ये आपका वर्ष बहुत ही अच्छा निकलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, बात करें, आप हस्तरेखा के विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं कि आप हाथों की रेखा देखकर भी बता देते हैं कि क्या भविष्य होगा, क्या वर्तमान हुआ, उसको लेकर क्या कुछ कहते हस्तरेखा हम अपने बताते हैं उनको, मगर हस्तरेखा बताने से पहले हम उसके बारे में उसका अगर डेट ऑफ बर्थ या साल का पता हो और उसके शरीर पे क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में पूछकर उसके बारे में सब कुछ तब बताते हैं, ताकि उसके हस्तरेखा से उसके शरीर में, उसके माथे पे, नाभि पे वो चीज़ें हैं या नहीं है, टाँगों पे चीज़ है नहीं, उसके बाद बताता हूँ कि ये सब चीज़ मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। हैं? क्या कुछ कहेंगे जो लोग अभी तक ऐसी चीज़ों से अविघ्न थे, जिनको नहीं पता कि हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे होते हैं, कहाँ हमें जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह से शाम तक अपने उसी जो व्यवसाय में लगे रहते हैं, काम-धंधों में लगे जाते हैं, तो कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं या किस प्रकार से हमारे को अपना काम करना हाँ, ये सब चीज़ बताते हैं, जैसे मान लो कि हमारा ग्रह सूर्य ही ले लीजिएगा। सूर्य में आपको हमने बताया कि सूर्य अगर आपका खराब है, तो रात को सोते समय आपके मुँह से थूक का निकलना, बुखार का बार-बार चढ़ना, सर में दर्द होना, आदि-आदि ऐसी तरीके से हर ग्रह के बारे में कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। हम जैसे ही मतलब होता है उस हिसाब से हम बताते हैं, चंद्र में क्या दिक्कतें आती है, मंगल में क्या आती है, मंगल के अंदर मंगली कब होता है, मंगल के अंदर 1, 4, 7, 8, 10, 12 घरों के अंदर अगर मंगल ग्रह आ गया है, तो वो मंगलिक हो गया। अगर उसके साथ राहु या केतु है, तो वो मंगलिक नहीं होता। इसी प्रकार सभी ग्रहों के बारे में बताते हैं। ये बात और भी बात करें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आने में असमर्थ हो, क्या आप उसके पास तक जा सकते हैं या किसी प्रकार से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हाँ, अगर मतलब कोई बीमार है या कोई असहाय या किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत परेशानी में है,
अगर उनके घर वाले हमको फोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनके साथ जाकर उनके विषय में बता सकते हैं। ऐसे कामों के तो जो और भी जो विशेषज्ञ होते हैं मोटी-मोटी रकम चार्ज करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्रावधान है जो मोटी रकम ली जाती है या फिर आप नहीं, निःशुल्क या नाम मात्र फीस पकड़ते नहीं, हमारा नाम मात्र है और हम किसी से किसी को ना फालतू पैसा लेते हैं, ना कुछ करते हैं। हमारी एक कंसल्टेशन फीस है बस। उसके सिवा हम किसी से कुछ नहीं लेते, अपने उपाय का सामान बता देते हैं, आप मार्केट में कहीं से जाके भी लो और आपको नहीं मिल रहा है तो हम बता देते हैं कि उस दुकान से या उस पूजा सामग्री की दुकान से ये मिलेगा ये सामान। हैं? और भी लोगों से क्या अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? हम सबसे ये अपील करेंगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी कुंडली को दिखाएँ और अपना फ लाभ उठाएँ। और हर वर्ष जो दिक्कतें परेशानियाँ उनको और किसी उनके परिवार को आ रही हैं, वो ना आएँ। ये थे नीटू भाई जी जो लाल किताब के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने बताया कि आज किस तरीके से नवग्रह हमारे दान पर जो हम दान कर देते हैं उन पर किस तरीके से दृष्टि डालते हैं, क्या हमारे दान बिल्कुल ही सटीक होते हैं या फिर उनका दुष्प्रभाव होता है, इस बारे में आपने जाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना हो सके अपनी कुंडली या हस्तरेखा दिखाने के लिए नीटू भाई जी से संपर्क करें। पता नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो तुरंत कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान लें। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।